आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बायोमेट्रिक और फिज़िकल रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट फिज़िकल रजिस्ट्रेशन वाले दिन आपसे मांगे जाते हैं और क्या होता है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो इन दैट केस आईआईटी क्या करती है आपके साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं 26 टू 29 जुलाई आपका बायोमेट्रिक होगा और ये बायोमेट्रिक्स कहाँ होगा? जो बॉयज़ का है वो बॉयज़ का होगा प्रफुल्ल चंद्र रे हॉस्टल में। प्रफुल्ल चंद्र रे हॉस्टल का रास्ता मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ऐसे ही गर्ल्स का जो है वो गांधी समृद्धि छात्रावास। तो ब्रीफली बता दूं, प्रफुल्ल चंद्र रे हैदराबाद गेट के पास है। तो आपको जो ऑटो होता है वो डायरेक्टली यहीं पर उतारता है और वहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पर नियर अबाउट 100 स्टेप्स प्रफुल्ल चंद्र रे हॉस्टल है और गांधी समृद्धि छात्रावास हॉस्टल है। तो आपको ये टाइमिंग जो है बायोमेट्रिक के लिए 9 AM स्टार्ट हो जाती है और ये 26, 27, 28 और 29 जुलाई चलेगी। तो इसके बाद होता है फिज़िकल रजिस्ट्रेशन, जो कि एक सिंगल डे होता है, दैट इज़ ऑन 29 जुलाई को होगा। तो एक क्वेश्चन आया है, क्या सभी का फिज़िकल रजिस्ट्रेशन एक ही डिपार्टमेंट में होता है? तो आप देख सकते हैं ये सभी डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट्स का फिज़िकल रजिस्ट्रेशन हो रहा है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जो कि बिल्कुल पास है। अगर आपको यहाँ पर जाना है तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं आईआईटी कैफेटेरिया कहाँ पर है। तो आईआईटी के कैफेटेरिया के पास ही आपको ये डिपार्टमेंट बड़े आराम से मिल जाएंगे। और उसी के पास आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जहाँ जिसमें आपको स्वतंत्रता भवन में जाना है। तो ये भी बिल्कुल वहीं पर ही है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो एक क्वेश्चन पूछा था एक हमारे व्यूअर्स ने, क्या पेरेंट्स कैंपस के अंदर आ सकते हैं आफ्टर फिजिकल रजिस्ट्रेशन और क्लासेस स्टार्ट होने के बाद? यस, पेरेंट्स कभी भी आ सकते हैं। जो कैंपस है आईआईटी बीएचयू, दैट इज़ एन ओपन कैंपस। इसमें कोई भी कभी भी आ जाता है। तो पेरेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, आपके जब भी पेरेंट्स आना चाहें वो आ सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं इवन आफ्टर फिजिकल रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी बायोमेट्रिक्स होगी और फिजिकल रजिस्ट्रेशन होगी। तो मेन क्वेश्चन आता है कि फिजिकल रजिस्ट्रेशन वाले दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं। तो ऑलमोस्ट आपके पास डॉक्यूमेंट की लिस्ट पहुंच गई होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं और उनकी फ़ोटोकॉपी लेकर आनी है और फ़ोटोकॉपीज़ को सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपको अपने सिग्नेचर मारने हैं उन फ़ोटोकॉपीज़ पे। तो ये ईमेल आपके पास चली गई होगी कि क्या क्या रिक्वायर्ड है उस दिन। अब हम देखते हैं कि फ़िज़िकल रजिस्ट्रेशन वाले दिन जो वहाँ पर फैकल्टी बैठी होती है या कोई ऑफिसर बैठा होता है, वो आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेगा। तो सबसे पहले आपके पास ये फॉर्म आया होगा और सेम फॉर्म जो वहाँ पर फैकल्टी बैठी हैं उनके पास होगा। तो आलम ये फॉर्म जो है वो आपसे मांगेंगे, जो फैकल्टी बैठी हुई है वो आपसे मांगेगी कि ये फॉर्म दे दो। यहाँ पर लिखा हुआ है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिग्नेचर एंड सील। तो आपकी जो 26 से 29 जुलाई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रही है, अगर आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे वेरीफाइड अपनी एक सील लगाएंगे। ठीक है। तो जो मैं कह रहा था कि एक स्लिप देंगे आपको, तो स्लिप की जगह ये आपकी यहाँ पर सील लगाई जाएगी आपके फॉर्म के ऊपर। तो आपके पास ये फॉर्म होना ज़रूरी है, इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाती। इन दैट केस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक अंडरटेकिंग फॉर्म दिया हुआ है। अगर किसी भी स्टूडेंट की बायोमेट्रिक नहीं हो पाती है, मतलब मैच नहीं हो पाता है डाटा, तो उसको ये अंडरटेकिंग फॉर्म भरना पड़ेगा। इस अंडरटेकिंग फॉर्म कैसे भरेंगे? आई, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। इस डैश प्लेस पे आपको अपना नाम लिखना है। मान लीजिए आपका नाम मनोज है तो आपको लिखना पड़ेगा आई मनोज कुमार, फिर आपके फादर का नाम,
जेईई में रोल नंबर जो था वो मेंशन करना है। आई मनोज कुमार श्री सन ऑफ श्री डैश जेईई 2024 रोल नंबर आपका एंड जेईई एडवांस रोल नंबर अपना मेंशन करना है। सिलेक्टेड फॉर एडमिशन इन, यहाँ पर आएगा डिपार्टमेंट का नेम, किस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है। तो फिर उसके बाद लिखा हुआ है ड्यूरिंग द सेशन इज हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम द जेन्युइन कैंडिडेट एंड माई बायोमेट्रिक इज नॉट मैचिंग ड्यू टू, कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से बायोमेट्रिक नहीं मैच कर रही है, तो वो रीज़न आपको यहाँ पे लिखना है। फर्दर आई एम गिविंग हेयर अंडर माई फिंगरप्रिंट फॉर योर रिकॉर्ड, तो यहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका नाम, आपके पापा का नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है और आपके यहाँ पर साइन लिए जाते हैं। तो ये कब होता है, जब आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, इन दैट केस आपसे वो फॉर्म भरवा लिया जाता है। तो डोंट वरी अबाउट दिस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। तो इस नेक्स्ट फॉर्म में आपको अपना नेम ऑफ कैंडिडेट, अपना नाम भरना है, जेईई एडवांस का रोल नंबर, जेईई मेन रोल नंबर और एलोकेटेड रैंक, ठीक है। क्या आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, येस और नो, और एडमिशन कैटेगरी लिखनी है आपको, नेशनलिटी और आपको कौन सी ब्रांच, ये सब आपको भर के लेके आना है। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये वहाँ की फैकल्टी फिल करेगी, तो वो देखेगी क्या आपके पास 10+2 का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मार्कशीट है या नहीं। तो लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ऑन रोल लिस्ट विद परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो आपको अपना 12th की मार्कशीट लेके आनी है, जो ये लिखी हुई है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2। तो अगर आप, ये आपको अपने पास रखनी है, अगर ये आपके पास होगी तो वहाँ पर बैठी हुई एजेंट या जो भी है इन्वेस्टिगेटर यस पर क्लिक कर देगा। सेम आपकी क्लास 10th की मार्कशीट आपसे मांगी जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास होगी तो वो यहाँ पर यस कर देगा। यहाँ पर आपके 10+2 में इंग्लिश के सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाते हैं। अगर आपके 75% अबव मार्क्स हैं तो यहाँ पर यस कर दिया जाएगा, अगर आपके 75% से कम है तो नो कर दिया जाएगा। अगर आपके 75% से कम है तो आपको एक इंग्लिश की क्लासेस भी लगानी पड़ेंगी, बहुत ही ईजी क्लासेस होती हैं, और उसके बाद आपके एग्ज़ाम भी कंडक्ट होगा इंग्लिश का। वेरीफाइड द फोटोग्राफ विद एडमिट कार्ड ऑफ जेईई एंड कलेक्टेड द सेम, तो आपसे फ़ोटोग्राफ ली जाएगी और उस फोटोग्राफ को मैच किया जाएगा एडमिट कार्ड जेईई में के ऊपर लगी फ़ोटो के साथ, ठीक है। तो अगर वो मैच होती है तो आपसे उस फोटोग्राफ को लेके रख लिया जाएगा। तो मैं सभी स्टूडेंट से जो फिज़िकल रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले हैं उससे कहूँगा अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर अपने पास रखें। कलेक्ट द प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम जोसा, तो आपके पास फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर होगा जोसा का, वो आपसे लेंगे और यहाँ पर यस कर देंगे। कलेक्टिंग ओरिजिनल मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो आपसे मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ली जाएगी, अगर आपके पास है तो यस कर दिया जाएगा, अगर नहीं है तो नो कर दिया जाएगा। तो ये जो फॉर्म है अंडरटेकिंग फॉर्म आपसे लिया जाता है। तो यही सेम आपको अपना नाम भरना है, अपने फादर का नाम भरना है और अपना रोल नंबर, एआईआर, और फिर बताना है कि कौन सी कैटेगरी से हो। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लिखा जाता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ये बाद में लेगा। इसके अलावा अगर और भी कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है वो भी यहाँ पर लिखे जाते हैं। जैसे अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिख दिया जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन है कि सर हमारे पास तो अभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस केस में क्या करें। तो अगर आपके पास माइग्रेशन और स्कूल लिविंग या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कुछ नहीं है तो नो लिखा जाएगा, अगर है तो यस लिखा जाएगा। नो के केस में आपसे ये अंडरटेकिंग ले ली जाएगी कि आपको ये डॉक्यूमेंट, और एक आपको टाइम भी दिया जाएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट इन दैट पर्टिकुलर टाइम सबमिट करना है। तो आप यहाँ पे वो टाइम खुद लिखेंगे, आई अंडरस्टैंड दैट
जो डॉक्यूमेंट है वो आप इतने दिनों के अंदर इन एकेडमिक अफेयर को सबमिट करेंगे। तो टाइम भी आपसे ही लिया जाता है, कितना टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पर थे, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट अगर होगी तो यस, अगर नहीं होगी तो नो। और आपको नीचे अंडरटेकिंग फॉर्म भरना है कि मैं ये इतने दिनों तक मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट दे दूँगा। क्लास 10th और क्लास 12th की मार्कशीट के बारे में आपको बता चुका हूँ। और वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी एनसीएल से, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और डीएस से हैं, तो आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए कैटेगरी का। और यहाँ पर इन्होंने ये दिया हुआ है कि पेरेंट्स को भी एफिडेविट सबमिट करवाना है बिलोंगिंग टू, जो भी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हैं उनको एक एफिडेविट बनवाना है, 10 रुपीज़ का एफिडेविट। नेक्स्ट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो यस हो जाएगा, अगर नो है तो नीचे अंडरटेकिंग में वो लिख देंगे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट कितने दिनों तक आप सबमिट करेंगे। और इसके अलावा अंडरटेकिंग ली जाती है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से दैट कि आप किसी भी तरह की इंटॉक्सिकेशन में नहीं रहोगे, आप रैगिंग नहीं दोगे, आप रिवर लेक और वाटरफॉल पॉन्ड्स के पास भी नहीं जाओगे। तो इस तरह का अंडरटेकिंग लिया जाता है। और अगर आप इनमें से किसी भी केस में पकड़े जाते हैं तो ये आईआईटी के ऊपर डिपेंड है कि वो रखना चाहेगा या आपकी एडमिशन कैंसिल करना चाहेगा। तो फाइनली आपका जो प्रिंट है ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का, जो आप भर चुके होंगे अभी तक, वो भी लिया जाएगा। और फोटोग्राफ इन डुप्लीकेट, तो आपको उसकी 2 कॉपी फ़ोटोग्राफ की अपने पास रखनी होगी। इसके बाद आपकी फ़ीस देखी जाती है, फ़ीस की रिसिप्ट। तो इसमें फ़ीस के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप फिर से अच्छे वे में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं फ़ीस का, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बायोमेट्रिक के बारे में बता चुका हूँ। अंडरटेकिंग, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, वो डॉक्यूमेंट यहाँ मेंशन करके और आपको यहाँ ये बताना है कि आप कितने दिन तक वो सबमिट कर देंगे। तो ये अंडरटेकिंग फ्रॉम द स्टूडेंट, जो मैंने अभी बताया कि आप रिवर लेक पॉन्ड्स के पास नहीं जाएंगे, किसी भी तरह की इंटॉक्सिकेशन में नहीं फंसेंगे, तो उसके लिए ये अंडरटेकिंग भी भरना बहुत ज़रूरी है। तो डिक्लेरेशन ऑफ इनकम फॉर फी रिमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर। तो अब बात करते हैं फी रिमिशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। वेल, आई डैश फादर, तो यहाँ पे आपके फादर का नाम आएगा और यहाँ पर आपकी मदर का नाम ने आएगा। तो अगर कहीं किन्हीं बच्चों के फादर मदर नहीं होते लेकिन कोई गार्डियन होता है, तो यहाँ पर गार्जियन का नेम भरा जाएगा। तो यहाँ पर फादर का नेम, मदर का नेम, गार्जियन का नेम इन केस फादर मदर नहीं है, तो यहाँ पर आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, आपका नेम, हु इज़ एडमिटेड इन, यहाँ पर डिपार्टमेंट का नेम, डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट आवर और my annual income from all sources during the financial year was rupees। तो यहाँ पर टोटल इनकम बतानी है इन फिगर्स, मतलब न्यूमेरिकल, और यहाँ पर वर्ड्स में बतानी। तो फिर से मैं फी रिमिशन फॉर्म का बता देता हूँ। फादर का नेम यहाँ पर, मदर का नेम यहाँ पर, फादर मदर नहीं है तो गार्जियन का नेम, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम आएगा और यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम, और अब यहाँ पर इनकम इन न्यूमेरिकल फॉर्म, यहाँ पर वर्ड फॉर्म, यहाँ पर सिग्नेचर होंगे आपके पापा के, यहाँ पे मम्मी के, इन अगर पेरेंट्स नहीं है तो यहाँ पर गार्जियन के। तो ये हो जाता है। अब फादर का डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, यहाँ पे फादर अपना नाम लिखेगा, तो वो अपने बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में बताएंगे। ऑपरेटिंग फ्रॉम, यहाँ पर आएगा एड्रेस, तो यहाँ पर फादर डिक्लेरेशन में फादर का नाम, यहाँ पे किस तरह की जॉब करते हैं, और यहाँ पर एड्रेस बताना है। यहाँ पर बताना है कि मैं उस जॉब में क्या डेजिग्नेशन है उनका, और उनके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, मतलब कंपनी का नाम क्या है, या तो यहाँ पर वो मेंशन करना है। और यहाँ पे
बताना है कि गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट इनमें से एक पे टिक का निशान लगाना है, ठीक। और वर्क प्लेस एड्रेस, और यहाँ पर एड्रेस, तो यहाँ पर लिखा है प्लीज एंड क्लोज सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ लेटेस्ट फॉर्म 16 इशूड बाय योर एम्प्लॉयर। तो आपके पापा को आपके एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 दिया होगा, तो ये फॉर्म 16 आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक। तो कुछ लोग होते हैं जो जिनका मतलब अपना बिजनेस होता है, जैसे मान लीजिए किसी के चाय की दुकान है या छोटी सी कोई रेडी है। इन दैट केस दे आर नॉट इनकम टैक्स पे, तो यहाँ पर उनको क्लिक करना है आई एम नॉट इनकम टैक्स पे, ठीक। अगर आई एम एन इनकम टैक्स पे, तो आप अपना इनकम टैक्स सर्टिफिकेट भी, मतलब जो रिसेंटली आपने इनकम टैक्स का भरा है वो लगा सकते हैं। और आपको साथ ही साथ पैन नंबर भी यहाँ पर देना पड़ेगा, और यहाँ पर आधार नंबर देना पड़ेगा। तो ये फादर का लगता है, यहाँ पे फादर के सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर स्टूडेंट के सिग्नेचर और यहाँ पे डेट। सेम बिल्कुल मदर के लिए है, मदर को भी सेम यहाँ पर अपना पैन आधार नंबर भरना है। तो जैसे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि उनकी मदर एम्प्लॉयड नहीं है, तो वो कैसे फॉर्म भरेंगे। आई, यहाँ पर मदर का नेम, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हैव फॉलोइंग बिजनेस, तो यहाँ पर नोट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। और यहाँ पर एड्रेस का नाम, मतलब नोट एप्लीकेबल मीन्स कि वो किसी तरह के बिजनेस या प्रोफेशन में नहीं है। और वो लिख सकते हैं आई एम नॉट एन इनकम टैक्स पे। तो फिर वो, लेकिन पैन नंबर और आधार कार्ड तो उनका ज़रूर बना होगा, वो दोनों यहाँ देने हैं, सो दैट अगर IIT BHU इंक्वायरी करता है तो पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर से वो चेक कर ले। यहाँ पर मदर के सिग्नेचर, और सेम इन केस गार्जियन का भी बनेगा। तो ये होता है पूरा का पूरा कि फी रिमिशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म के बारे में देखें। नेक्स्ट है एफिडेविट्स, जो कि OBC NCL के लिए है। तो यहाँ पर आएगा फादर का नेम और आधार कार्ड नंबर दोनों। यहाँ पे आएगा फादर ऑफ, यहाँ पे मतलब कैंडिडेट का नेम। यहाँ फर्स्ट वाले में फादर का नेम, सेकंड वाले में कैंडिडेट का नेम, यहाँ पे आपका JEE एडवांस रोल नंबर, और यहाँ पर एड्रेस। और डू हेयर बाय सोलमी दैट द सर्टिफिकेट ऑफ सबमिटेड, ठीक है। तो ये है OBC NCL के लिए, और यहाँ पे फादर के सिग्नेचर। ये कट ऑफ है, कट ऑफ लाइक उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जैसे अगर मैं IIT BHU की बात करूं तो यहाँ पर आपको एडमिशन के लिए 75% अबव मार्क्स चाहिए आपके 12th में। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पर 75% मार्क्स लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इन दैट केस वो कहते हैं कि ये स्टूडेंट टॉप 20 परसेंटाइल में हो क्लास की। तो इसके लिए आपका इंस्टीट्यूट लिखता है या स्टेट बोर्ड में से कहीं लिखवा कर आना होता है, 12th का क्लास लिखती है या हेड या प्रिंसिपल कि ये स्टूडेंट 20 परसेंटाइल से अबव है। अदरवाइज कट ऑफ मार्क्स देखा जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब स्टेट बोर्ड एजुकेशन है, उनके कट ऑफ देखे जाते हैं। मान लीजिए कोई हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से है, तो देखते हैं क्या हरियाणा बोर्ड है। यस, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो पर्सन अगर जनरल कैटेगरी का है तो उसके 387 से अबव मार्क्स होने चाहिए इन क्लास 12th। तो कई जगह 12th क्लास में 2 सेमेस्टर चलते हैं, तो दोनों सेमेस्टर का एग्रीगेट देखा जाता है। और कई जगह मार्कशीट में 11th और 12th के भी एक साथ दिए जाते हैं, तो सिर्फ 12th के ही कंसीडर किए जाएंगे। तो दोस्तों ये था कंप्लीट डिटेल रिगार्डिंग फिजिकल रजिस्ट्रेशन इन IIT BHU, और कौन कौन से फॉर्म भरने हैं और कैसे उन फॉर्म्स को भरना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।